4 से 6, तो मैं उसी 4 से 6 के बीच में आता हूं और टाइम नहीं आता मैं। सावधानी सुनो, डॉक्टर साहब ने जो बोर्ड लगाया है इलाज के लिए, आवारागर्दी के लिए बोर्ड नहीं लगाया है। महिलाओं के देखने के समय अर्थात इलाज के लिए। ऐसे यहां जो प्रेम की बात हो रही है, यहां माता रुक्मिणी भगवान से प्रेम करती, जीवात्मा परमात्मा से प्रेम, जहां सारा दुख मिट जाता है, संसार सागर से जीव पार हो जाए। ये प्यार है गुरु और भगवान के प्रेम की बात। इसको संसार से नहीं मिलाना। अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना। कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे बच्चियां, माता पिता कैसे करके तुमको पढ़ा रहे हैं, तो माता पिता के मान सम्मान का ख्याल रखना। मनमानी शादी विवाह में मत भागना। तुम बंबई वाले अच्छे हो, तुमको नहीं बताना, लेकिन ये लाइव हो रहा है और लोग सुन रहे हैं। ये सब बात ध्यान रखना है। और जैसे पत्र जाते हैं द्वारिकाधीश महाशय से मैं उत्तम है, द्वारिकाधीश आते हैं, यहाँ राजा भीष्मक को पता चलता है, स्वागत करके उनको स्थान देते हैं। माता रुक्मिणी यहाँ तक लिखी हैं कि हमारा शादी विवाह में झगड़ा लड़ाई ठीक नहीं है। माता रुक्मिणी आएंगी कि इधर से किनारे से लेके आओ, क्योंकि वहां से जगह नहीं। समुद्र में आत्मा नहीं डूबेगा, शरीर डूबेगा। नचे सुष्यत मारुतः, सुमानी और तूफान कितना भी आए, शरीर की हानि होगी, आत्मा की नहीं। यही बात भागवत में बताते हैं, तुम आत्मा, हम तुम भी यही आत्मा है। तो ये अबोध सिंह हम जीवात्मा, जिसे अपने आप का बोध नहीं है। कई नगर अर्थात कभी भैंसा, कभी गाय, कभी कुतरा, कभी सांप, कभी मच्छर, कभी कुछ, अनेक योनियों में ये जीव भटकता हुआ, तो 2 खंभे वाला महल ये मानव शरीर है। ये शरीर के पास आया तो इसके गेट पर खड़ा था कौन? अभिमान सिंह। ये देह का अभिमान, हमारा तुम्हारा अभिमान जल्दी जाता है। हमारे पास 5 बंगला है, 10 बंगला है, 100 एकड़ जमीन है, बड़ा बिजनेस है, ये है वो है, इतना परिवार है, 4 नाती पोते, ये सब 100 परिवार है, इतनी बड़ी समाज है। ये अभिमान जो बना है, जबकि सत्य में कुछ भी नहीं है। पल भर में शरीर छूटा तो गए। तो ये अभिमान सिंह जीव अबोध सिंह का स्वागत करता है और ये इंद्रिय द्वार से प्रवेश करा करके पूरे विषय वाटिका का सैर कराता है। और सिंहासन पे बैठता कौन है? ये जीवात्मा। ये शरीर के सिंहासन पे, शरीर रूपी राज्य के सिंहासन पे जीव ये बैठ जाता है, अबोध सिंह। तो अभिमान सिंह ने इसका सैर कराया है। अभिमान सिंह मौका पा करके प्रार्थना किया कि राजा को तो मंत्री की जरूरत है, राजा तुम जीवात्मा, कहे मंत्री की जरूरत है, कहे हाँ। तो कहें अभिमान सिंह कहा एक मेरा बेटा है, आप उसको नौकरी पे रख लो, मंत्री बना लो। क्या नाम है? कहें काम राय। जीव का मंत्री काम राय बन गया। तो काम राय की 2 बेटियां बड़ी सुंदर सुंदर थी, इच्छा देवी, वासना देवी। उस दिन बाबूजी की कथा सुनाए थे, बंबई के बाबूजी की। दोनों पत्नियां महले पे, बाबूजी सीढ़ी पे रात भर टंगे रह गए।
तुम लोग सुनने में बड़ा मजा है, लेकिन बात कितनी गहरी थी। हम जीव इच्छा वासना में जीवन बीता जा रहा है, ये हो जाए वो हो जाए, ये भोग लूं वो भोग लूं, ये सब बीता जा रहा है। हम ये अबोध सिंह जो है राजा के सामने काम की दो बेटियां इच्छा और वासना आकर के नाचने लगी, और इनकी नाच सुंदरता को देखकर राजा अबोध सिंह जी इनका दीवाना हो गया। देवता लोग हाय हाय करने लगे, कितने प्रभु कृपा से ये मानव तन पाया। ये जीव जो है इसकी प्यारी पत्नी है सरस्वती रूपा बुद्धि, अपने बुद्धि से प्यार नहीं कर रहा है, ये पुच्छली वेश्याएं इच्छा वासना के चक्कर में लुट जाएगा। सत्यदेव स्वामी इस शरीर के सतगुरु गुरुदेव आकर के समझाने का प्रयास किए, लेकिन ये इच्छा वासना ने बात नहीं करने दिया, अभिमान सिंह ने रोक दिया। सत्यदेव स्वामी गुरु जी का अपमान हुआ, ये शरीर छोड़ के चले गए। अब शरीर से सत्य गायब, अब माया नटिनी आ गई। अब माया नटिनी और इच्छा वासना तीन हो गई। एक जीव राजा के ये तीन के पीछे ये दीवाना नित्य करने लगा। एक दिन ऐसा माया नटिनी ने नंगी नाच नाची अश्लील कि ये शरीर के मर्यादाध्यक्ष शील, कहें किनका शील खत्म हो, मनमानी जीवन जी, शील देव की बेटी लज्जा देवी के ऊपर गिर गई। कहें लाज शर्म बेच के खा डाले हैं ये लज्जा देवी। ये डांटे तो माया देवी के नटिनी के दो सिपाही कोप सिंह कलह सिंह, कोप सिंह कलह सिंह तलवार लेके दौड़े, ये भाग गए अपनी लज्जा को लेकर के मर्यादाध्यक्ष शीलदेव। अब ये काया महल से सत्यदेव गुरु का अपमान हुआ चले गए, मर्यादाध्यक्ष शीलदेव गए, लज्जा देवी गई। अब बचा कौन इस शरीर में जो किस शरीर को संभाले, इस राज्य को संभाले? जीवात्मा दीवाना माया का, इच्छा वासना का। देख रहे हो ना, यही सब हो रहा है ना। माया इच्छा और वासना के चक्कर में बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े सब कुछ संसार के सब भाग रहे हैं उसी पीछे जीव। अब ऐसा नाचिए कि ये जो शरीर था चिकना सुंदर, ये कपोल सुंदर चमकता हुआ चेहरा, ये मुरझा गया, बुढ़ापा आ गया, पूरा लूट लिए शरीर का धन। अब ये जीवात्मा जिस राज को पा करके परमात्मा को पा जाते, अब बोध हो जाता अबोध सिंह को कि मैं अमर अविनाशी सहज आनंद स्वरूप आत्मा हूं, ओ माया और इच्छा वासना के पीछे दीवाने। ये शरीर मुरझा गया, ताकत खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया। और ये देख करके एक दिन माया नटिनी ऐसी नाच रही थी कि खुश होकर जीव अबोध सिंह ने इस शरीर के खजांची, शरीर के खजांची हैं संतोष राय, संतोष कहते हैं बड़े संतोषी हैं, संतोष राय को जीव अबोध सिंह ने कहा कि खजाना लुटा दो, एक सुंदर नाच रही है माया। तो अबोध सिंह ने चाबी फेंक दिया कि माया नटनी इच्छा वासना ने तुम्हारा खजाना पहले से लूट लिया है। जो पुण्य का खजाना लुट गया, कथा सुनाया था ना, पुण्य का खजाना लुट गया। तब क्या हो गया? कोई विवेक नहीं, कोई ईमानदारी नहीं, कोई सच्चाई नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं, मनमानी लूटपाट खर्च झगड़ा लड़ाई, मनमानी नशा पत्ती घूमना दबाना, मनमानी हो गया। या तो मनमानी भोग के पीछे भागना, क्या जीवन कहाँ जा रहा है, क्या होगा, सब खत्म। और जब ये सब खत्म हो गया तब तो परिणाम ये हुआ कि ये जीव अबोध सिंह एकदम कमजोर बेहोश होके गिर गया। तब आ गई आशा देवी, अपना पल्लू फहराई आशा
वो बच्चे फेल हो गए तो बोले कोई बात नहीं, आगे साल पढ़ो। आशा देवी 1 साल नौकरी भी नहीं लगी, पास दिए, पास नहीं हुए, बोले और फिर प्रयास करो, फिर करेंगे। हाँ, एक बार कुछ धंधा व्यापार करो, बोले आगे साल फिर देखो, कोशिश करो। कहीं मुकदमा लड़े, एक जगह हार गए, बोले अभी हाई कोर्ट है और तो जो सुप्रीम कोर्ट है। आशा देवी कहती अभी है। ये आशा देवी जी अबोध सिंह को लहराई, उनके खड़े हुए, सब लुट गया। इंद्रियों ने अपना द्वार खोल दिया और सब लुफंगे लुच्चे मनमानी जीवन जीव जीने लगा। एकदम ये शरीर कमजोर, चारों तरफ वासना की अग्नि जलने लगी। जी अवैध सिंह व्याकुल होके तब गुरुजी की याद किया और गुरुजी सत्यदेव स्वामी के पास गया। सत्यदेव स्वामी से रोने लगा। गुरुजी कहे देख, अब भी मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, लेकिन मेरे पीछे पीछे आओ। ये माया नटिनी इच्छा वासना के तरफ मत देखना। अबोध सिंह ने कहा गुरुजी मैं जान गया, ये मेरे दुश्मन हैं। दुश्मन कौन है जीव का? ये इच्छा। इच्छा क्या? मेरा बेटा हो जाए, मेरी सुंदर बहू मिल जाए, मेरा मकान हो जाए। इच्छा वासना, ये भोग लूं, वो भोग लूं, ये सब। अब माया नटिनी, ये मेरे तुम्हारे जीव के दुश्मन हैं। ये ऐसे फंसाते हैं कि अमृत आत्मा को नहीं पीने देते, बोध नहीं करने देते। राम, गुरुजी कहे मेरे पीछे आओ। गुरुजी खड़े हैं जीव को बचाने के लिए, आओ अभी भी कल्याण कर दूंगा। लेकिन थोड़ी दूर ये जीव अबोध सिंह चले, तब तक माया नटिनी ने चूड़ी खनका दी, वासना देवी ने पायल चमका दी। इच्छा देवी ने सीटी बजा दी। ये जीव जन्मों जन्मों का आदि इस माया के तरफ देख लिया। गुरुजी चले गए, काल देवता आकर के जीव को काल गड़ी में ठूस दिए। ये मानव तन का चांस खत्म हो गया। जो हम अमृत आत्मा को पा जाते, सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाते, सदा सदा के लिए सुखी हो जाते, वो मौका चला गया। और फिर 84 में भटके। तो तुम भाग्यशाली हो कि आकर के अमृत पान कर रहे हो। ये सब तुम लोगों के बीच की कथा नहीं है, संतों की गहराई की बातें हैं। जब साधु महात्मा ज्ञानियों से सन्यासी बैठते तब चर्चाएं होती है सब तत्व की बातों का। लेकिन सरलता से तुम लोग सुन रहे हो, इसलिए अभी तुम्हारा पावर अच्छा है सुनने का, बैठे हो, ताजगी है। अभी एक आध घंटा के बाद फिर मस्ती बदलेगी, फिर सुस्ती आएगी। अभी है इसलिए ताजा ताजा सुना दिए हम सबको। इतना हो जाए तो फिर मजा आ जाए। कल रह गई थी कथा ये नरसिंह भगवान के अवतार की। राजा हिरण्यकश्यप जब मंदराचल पर्वत पे जाने लगा तपस्या के लिए, तो रानी के आधू ने तिलक लगाई, मिठाई खिलाई, आरती उतारी और पूछी कि आप कब तक आएंगे। राजा के हिरण्यकश्यप ने कहा 10 साल 100 साल, जब तक हम अपना लक्ष्य नहीं पाएंगे तब तक नहीं आएंगे। मंदराचल पर्वत पे जाके जैसे आसन लगाया, देवताओं ने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की। देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान आकर के नारायण नारायण नारायण। अब आज भर पगड़ी भले उतार दें, अब कल से पगड़ी कंटोप उतरने वाला नहीं है। वहां ठिठुरन चालू है, खूब ठंडी है वहां।
अब बढ़ती जा रही ठंडी। अब यही ठंडी की जवानी है। ठंडी 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक मेन है, और तो आगे आती जाती है, कम ज्यादा चलता है, लेकिन ये भी है। और फिर ठंडी कहती है कि बच्चों के मैं पास न जाऊं, जवान मेरा सगा भाई, और बूढ़ों को मैं खूब सताऊं, कितनों ओढ़े रजाई। ठंडी जो है चाहे जितना हो करो, लेकिन मजे की बात ये है, अब हम भले 72-73 साल शरीर हो गया, हम तुम लोगों को कह देते हैं बुढ़ापा है हमारा, ये तुमको कह देते हैं। मन की अंदर की बात बताऊं, जो हमारे अंदर है, अंदर हम सोचते कि तुम लोगों से जवान अभी हम हैं। अंदर हम नहीं, बूढ़े नहीं, ऊपर से कह देते हैं बूढ़े हो गए, अंदर भी नहीं सोचते बूढ़े। कोई नौजवान रुबाव से चलता है तो फिर मन में रुबाव आ जाता है, वो जाता नहीं। बूढ़े दादा लोग कहते ना, अभी तुमको पड्डे की मारूं, पड्डो क्या मारेंगे, हाथ पैर कांपेगा तो क्या मारेंगे, लेकिन वो अंदर का नहीं, अंदर का रुबाव नहीं जाता। वो पुरानी याद आती है जवानी की, ये होती है, तुम लोगों को भी आएगी इसे सब। नारायण 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 करते हुए चारों तरफ नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप गुस्से में उठ के खड़ा हो गया, नारायण को मारने के लिए मैं तपस्या करने जा रहा हूं, और ये तोता नारायण का नाम लेकर के अशुभ कर रहा है। जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है उसको न्याय में अन्याय दिखाई पड़ता है। जाकर मति भ्रम भयउ खगेशा, ऐसे कोई चौपाई ना, आगे पीछे शब्द होगा, जान लेना। तिन के पश्चिम ऊई दिनेशा, जिसकी बुद्धि बिगड़ गई उसको सूर्य भगवान पश्चिम उदय होते हैं। अधर्म करते हुए, पाप करते समय इसको संकोच नहीं लगता, उल्टा उसी को सिद्ध करता कि यही सही है। और जिसकी बुद्धि बिगड़ गई समझो उसका विनाश पक्का है। हरिचंद दधीच दिलीप गए, पृथ्वीराज गए को जात न जाना। ऐसा संसार है, काल किसी को छोड़ा नहीं। बाली गए बल रूप गए, जे करे ककरी 10 शीस समाना। चलत दशानन डोलत यौनी, गुस्से में रावण चलता था, पृथ्वी डगमगाती थी, उस रावण को बाली ने कांख के नीचे दबा लिया, 6 महीना तक दबाए रह गया। पुलस्त्य ऋषि आकर के निवेदन के, गयो दुर्योधन छत्रपति, जो 64 योग में राज बिताना। धराक प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो भरा सो बूताना। फल लगा तो निश्चित गिरा, पत्ते नए आए तो पक करके गिरे, और जो अग्नि जली वो राख बनी। तो यहाँ जिसका जन्म हुआ, जवानी गई, बुढ़ापा आया, अंत निश्चित, खाली अपने कर्मों के फल को हमको तुमको भोगना। ऐसे समय में तुम लोग ये पावन पवित्र लीला श्रवण कर रहे, बहुत बड़ी बात। लौट आया वापस हिरण्यकश्यप। रानी कयाधु बड़ी बुद्धिमान थी। अब थोड़ा तुम लोगों के काम की बात बताऊं। जिसके पति पत्नी में झगड़ा होता हो, ठीक से सुन लो तो कभी झगड़ा ना हो। तुम मुंबई वालों के पति अच्छे हैं, झगड़ा नहीं होता होगा। यहाँ से गांव से लेके आए हैं तुम लोगों को परदेश में। जिसका पति घमंडी हो, क्रोधी दम्भी हो, तो जहां जाएगा उलझ के आएगा।
तो देखो, रानी कयाधु भक्तराज प्रहलाद की माँ का नाम था रानी कयाधु। तो रानी कयाधु ने राजा हिरण्यकश्यप को रोज आरती उतारती थी, स्वागत करती थी। लेकिन आज देखिए, आज जो है उधर चली जाओ, उधर बुला के बैठे तो अगल बगल बगल बैठो। बोल सांचे दरबार की, सांवरे सरकार की। रानी कयाधु रोज देखी कि रोज स्वागत करती थी। आज देखी कि राजा हिरण्यकश्यप आए तो बड़े गुस्से में है और गया था 10 साल 100 साल के लिए, तुरंत शाम को ही क्यों लौट आया। आश्चर्य, बहुत बड़ी बात। लेकिन रानी कयाधु ने देखा कि राजा हिरण्यकश्यप गुस्से में है, टेंशन में है। रानी कयाधु राजा हिरण्यकश्यप के सामने नहीं गई। सुन रहे हो बात? राजा हिरण्यकश्यप के सामने नहीं गई, बगल हो गई। राजा हिरण्यकश्यप बैठ गया। इसके बाद उसको जलपान पानी लेके गई, उसके तरफ देखी नहीं, बगल से आंख नजर मार देती थी कि चेहरा नॉर्मल हुआ कि टेंशन में है। क्रोध खावे ज्ञान को, ही में प्रगटे आग, नैन बैन मुख बिगड़े पड़े सील पर दाग। क्रोध जो आता है तो ये प्यारा चेहरा बिगड़ जाता है। ये आंखें जो प्यारी लगती है ना, ये भयंकर लगने लगती है। ये वाणी इतनी मीठी है ना, ऐसी वाणी होती है कि एक बार घाव लाठी तलवार का पुज जाता है, वाणी का घाव, शब्द का बाण जल्दी वो अंदर तक घाव कर जाता है। तो जिसका पति क्रोधी है, झगड़ालू, दम्भी है, तो उसको रानी कयाधु की तरह ध्यान रखना चाहिए। रानी कयाधु क्या करती है, देखी कि टेंशन में है, चेहरा बिगड़ा हुआ है, तो सामने नहीं गई, जहां बैठे बैठने दी। कुछ देर बाद जलपान ले गई, बगल से नजर मारती, फिर उसके पसंद का नाश्ता ले गई, बगल से नजर मारती। और धीरे धीरे जब देखी कि अब राजा हिरण्यकश्यप का चेहरा नॉर्मल हो गया है, तब रानी कयाधु गई और राजा हिरण्यकश्यप की हाथ जोड़ी कि राजन, आपके भुजाओं में इतनी शक्ति है कि त्रैलोक्य कांपता है। आगे आगे ले आओ, नानू सिंह को आगे ले आओ, आ जाओ, आगे आगे ले आओ, संतोष बेला आगे। ये सब चक्की नाका के फाउंडेशन मेंबर से बहुत सेवा करने वाले सब, वहाँ इनकी वजह से कथा होती थी। बच्चे इधर उधर गड़बड़ करते थे तो खड़े रहते थे अकेले वहाँ। 20 साल तक इन्होंने कथा कराई वहाँ। नानू सेठ हमारे प्रिय शिष्य, जोरदार हाथ ताली और स्वागत है। हाँ, यहीं बैठा था। हम उनके बारे में सोच रहे थे कि इनको कार्ड गया नहीं, सूचना है कि नहीं है। 2-3 दिन सोच रहे थे, वो यही है, अंदर का तार वो सब खींच लाता है। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में। और सुनो, तुम लोग जिसको बता, जो बात समझना है तुमको कि झगड़ा क्यों कैसे बंद हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा ना हो। रानी कयाधु ने पहले देखा कि हिरण्यकश्यप जो है टेंशन में है, गया था इतना दिन तपस्या के लिए, शाम को ही चला आया, तो चेहरा बिगड़ा हुआ है, आंखें बिगड़ी हुई हैं, इसलिए
रानी के यादू ने न तो राजा हिरण्यकश्यप से बात की और न तो सामने गई। राजा हिरण्यकश्यप बगल में जहाँ बैठना था बैठ गया, जलपान कराई, नाश्ता कराई और देखती रही, नज़र मारती रही कि नॉर्मल चेहरा हुआ कि नहीं। जब चेहरा एकदम नॉर्मल हुआ तब रानी के यादू बात की तो बड़ाई की, ये राजन आपकी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि त्रैलोक के कांपता है। और कलर टाइट किया, वाह बिल्कुल सही, ऐसी रानी सबको मिले। राजन आपका संकल्प इतना दृढ़ है कि सूर्य भगवान पूर्व से पश्चिम उदय होना असंभव संभव हो जाए, आपका संकल्प नहीं मिल सकता। कलर टाइट किया, वाह ऐसी पत्नी सबको मिले। तब पूछी कि शाम को ही क्यों चले आए। समझ रहे हो ना करा, मतलब देख ली नजर माली कि चेहरा बिगड़ा हुआ है, टेंशन है, आंखें बिगड़ी हुई हैं, तो सामने घर पे पति आया तो सामने नहीं गई। और इसके बाद जलपान कराई, बगल से नजर मारती रही, ये बुद्धिमान पत्नी का काम है। हाँ नजर मारती रही और पसंद का सब जब चेहरा नॉर्मल हो गया और इसके बाद बड़ाई करके पति की तब पूछी कि शाम को क्यों आए। अगर तुरंत आते ही पूछती कि क्यों आए, जैसे तुम्हारे लोग, तुम कभी पति टेंशन कोई बात हुई कहीं आए तुरंत तुम बोल देती हो क्या हुआ जी, तो फट से जवाब पति का आता है तुमको क्या पता जी, अरे कैसे बात करें हम तो ठीक से बात करें, कैसे बात करते हो, कैसे किया जाता है, धीरे धीरे डिसिम डिसिम चालू। इतनी बात से झगड़ा होता है बस, बहुत सा रोज। इसलिए करोगे तो पति पत्नी में झगड़ा कभी जल्दी नहीं होगा। पति जिसका घमंडी क्रोधी है आए तो उसके चेहरे पे नजर मारो, चेहरा नॉर्मल है तब तो समझ जाओ, अगर नॉर्मल नहीं तो जहां बैठे बैठने दो, बच्चों से जलपान दिला दो, पानी दिला दो, चाय दिला दो, कुछ देर बगल से नजर मारते रहो और जब सब मामला ठंडा हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, जाओ तो थोड़ा सा अपने छोटे बन जाओ, पति की बड़ाई करके बात करो, फिर झगड़ा कभी नहीं होगा। और अगर पति को डांटना कभी हो, क्योंकि कोई कोई पति खुरापाती डांटना पड़ता है, पति को जब डांटना हो तो जब खूब खुश रहे पति तब खूब डांटो, कुत्ते की तरह पूंछ हिलाएंगे पति लोग। डांट के देखो, आइडिया से करो काम। जहां रिश्ता अपनों का हो वहां ईगो मत लाओ। कभी बेटा जिद करता है तो नहीं, कभी भाई जिद करता है, कभी पति जिद करता है, और तुम पुरुषों कभी पत्नी जिद कर दी तो ईगो मत लाओ कि मैं पति तुम क्या समझती, तो थोड़ा ठंडे। अपने रिश्ते में ईगो नहीं, मित्र ही कोई है, तुम एकदम सही है एकदम गलत है वो, और वो जिद पे आ गया, उस समय थोड़ा शांत हो जाओ, बाद में उसको समझा दो, तो झगड़े से ज्यादा 75% झगड़े से बचोगे। टेंशन बुद्धि ऐसी होती है कि वो कहते हैं बुद्धि बड़ी की भैंस। बुद्धिमान लोग ऐसे होते हैं वो अपने बुद्धि से पूरा संसार चला रहे हैं। और अगर बुद्धि के साथ बल हो, विवेक हो, संगठन हो तो फिर पूछना क्या। ये है सत्संग का लाभ। अहम भाव नहीं, अहम में ज्यादातर अहम भाव में झगड़े और टेंशन बढ़ते हैं। एक तुमको दृष्टांत तो सुना दूं, यहां कोई ऐसे होंगे तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। मास्टर साहब का पत्नी भी मास्टर, पति भी मास्टर, और पत्नी ने बनाई गुलगुला। तुम लोग गुलगुला जानती, पुराने लोग जानती होंगी माताएं, सरल भाषा में मालपुआ। और गुलगुला बनाई और दोनों जन में बड़ा प्रेम पति पत्नी में था, साथ में बैठे खाने के लिए, तो पत्नी हंसी के विनोद के मारे 5 गुलगुला अपने थाली में रख दी, 4 मास्टर साहब के। मास्टर साहब ने कहा अन्याय, अभी अभी हंसी विनोद हो रहा है, अन्याय। पत्नी ने कहा किस बात का। मास्टर साहब ने कहा पति मैं हूं, 5 गुलगुला मैं खाऊंगा,
तुम पत्नी हो, तुम्हें 4 खाना पड़ेगा। अभी गो अब सोच रही कि मैं भी पढ़ी लिखी कम थोड़ी तुमसे हूं। ऐसे कहा न्याय, आप पति भले हैं लेकिन बनाई मैं हूं, इसलिए मैं 5 खाऊंगी अब 4। और इतनी सी बात के लिए तुलसीदास जी को छोड़े नहीं। उत्तर प्रति उत्तर के किए, उपज क्रोध ज्ञानियों के ही। तू मैं करने लगे, बात मामला बढ़ जाता फटाक। थोड़ा शांत हो गए, संभाल गए तो समझ। यही सत्संग में सब सीखना है, टेंशन से बचने के लिए। हो गया झगड़ा, हंसी हंसी में गुलगुला थाली में पड़ा रह गया। दोनों जन पति पत्नी भूखे सो गए, सवेरे उठने को तैयार नहीं। मास्टर साहब कहे, सोचे क्या समझती है अपने आप को, आके पहले बोलेगी तब मैं उठूंगा। सुनो कितनी बात। और पत्नी कह रही मैं कम थोड़ी हूं, मैं आके पहले बोलेंगे तब मैं उठूंगी। अब इतने की बात में उठे नहीं, पड़ोसी आ गए। मास्टर साहब कोई बोलने को तैयार नहीं। पड़ोसियों ने निर्णय लिया कि दोनों जन मामला खत्म। बांस आ गया, कफन आ गया, बोलने को तैयार नहीं। लेके श्मशान चल दिए, बोलने को तैयार नहीं। क्या समझती है, पहले ये बोलेंगे, पहले ये बोलेगी। इतने के लिए चिता लग गई, बोलने को तैयार नहीं। चिता पे रखे तब सोचे मास्टर साहब कि हम लोग तो जल जाएंगे। सुनो, ये मेरी धर्म पत्नी है, यही 5 गुलगुला खाए, मैं 4 खाऊं, सब बिगड़ने के बाद। और पत्नी सोचती है कि ये मेरे पति देव हैं, यही 5 गुलगुला खाएं। अब पति देव हो गए, पहले नहीं क्या समझते थे, ईगो था। देखो साथ सरल सरल बातें। अब मास्टर साहब बोले सुनो जी। पत्नी बोली हाँ जी। और इतनी बात सुन करके तो जो श्मशान गए थे 4 लेके इनको, 4 उनके, एक एक्स्ट्रा 9। ये तो हाथ पांव कांपने लगा कि मुर्दा बोल रहा है, भूत हो गया है। मास्टर साहब ने कहा ऐसा है कि तुम 5 खाना मैं 4। पत्नी ने कहा नहीं जी, आप 5 खाना मैं 4। और ये 5 4 9, हाथ पांव कांपने लगा, भागे। ये भूत हमको खाने के लिए गिन रहे हैं। अब आगे नहीं बताऊंगा, किसी कपड़े खराब हुए, कोई गिर गया, कोई बेहोश हो गया, आगे की किताब हाथ सरस के यहाँ नहीं। खाली इतना बताना चाहता हूं, ईगो मत लाओ, शांति से रहना है, प्रेम से रहना है। धन पैसा कुछ कम हो तो भी कोई बात नहीं है, जितना भाग्य पराधो से मिले उतने में। लेकिन अगर प्रेम एकता है पति पत्नी परिवार में, तो सब बड़ा सुखी जीवन है। और बहुत धन दौलत है, सब कुछ, घर मकान गाड़ी सब कुछ है, लेकिन पति पत्नी में मेल नहीं है, परिवार में, भाइयों में, तो वो टेंशन अच्छा नहीं लगता। वो गृहस्थी जीना तो है ही है तुमको, चाहे हंस के जियो, चाहे रो के जियो, चाहे प्यार से जियो, चाहे टेंशन से जियो, जीना है। ये हम अपने स्वतंत्र नहीं हैं, ये जीव प्रकृति के अधीन है। जैसे यंत्र को अपने आप चलना है, चलाते, वैसे ये परमात्मा ऐसी माया बनाए हैं कि ये यंत्र की तरह हमको सोना जागना, उठना करना, खाना पीना, ये न चाहते हुए भी करना पड़ेगा। जीव स्वभाव से बंधा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, एक नालायक तोता आकर नारायण नारायण कहने लगा। अब नारायण नाम सुन के रानी कयाधु कई बार नारायण नाम लिवाई। आज के दिन रानी कयाधु के गर्भ में भक्तराज प्रहलाद की स्थापना हो गई। हिरण्यकश्यप चला गया फिर तपस्या करने के लिए दूसरे दिन, और रानी कयाधु गर्भवती हुई। और कुछ दिन के बाद इंद्र को पता चला तो देवराज इंद्र आक्रमण करके रानी कयाधु को बंदी बना के लेके जा रहे थे। नारद जी आकर के छुड़ा दे कि देवर्षि वीर शिरोमणि, गर्भावस्था में नारी को आप बंदी बनाए हैं। नारद जी कहते हैं इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप की संतान है।
हिरण्यकश्यप का अंश है, ये पैदा होगा तो संसार को पीड़ा देगा, इसके गर्भ को नष्ट करूंगा। नारद जी कहे इसके गर्भ में महाभागवत है, आप इसको छोड़ दो। रानी के आदू को संत की कुटिया में नारद जी आश्रम में रख दिए और संस्कार बालक को गर्भ में दिए, और रानी के आदू को नारद जी वरदान दिए कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है गर्भ में, जब तुम्हारी इच्छा हो तब जन्म देना। जैसे नॉर्मल स्त्री रहती बिना गर्भवती, वैसे तुम्हारा स्वास्थ्य रहेगा। संत की कुटिया में भजन कीर्तन करती रही। राजा हिरण्यकश्यप जो लौट के आया तपस्या करके, तब समय पा करके गई और तब राजमहल में भक्तराज प्रहलाद को जन्म दी। 5 साल के प्रहलाद जब हो गए, इस कथा से ये सीखना चाहिए। इससे सीखना चाहिए कि गर्भावस्था में जब हमारी बहुएं, बच्चियां, बेटियां रहें, ऐसे समय गाली गलौज घर में नहीं करना। गाली गलौज करने से उस बच्चे के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है। झगड़ा लड़ाई से बचना। पति पत्नी का कभी झगड़ा हो तो बच्चों के सामने न होने पाए, बड़ा बुरा असर पड़ता है। गीता का पाठ, रामायण का पाठ, कीर्तन भजन, मंदिर में सत्संग में ऐसे अवस्था में लेके जाना। संत गुरु के दर्शन, बेटा बेटी जो भी होगा संस्कारी होगा, उसका संस्कार बहुत अच्छा पड़ता है। प्रहलाद 5 साल के हुए, अपने पिताजी हिरण्यकश्यप जब पूछते थे तो उसको भगवान भगवान की चर्चा करते थे। तो ये बच्चे की बुद्धि अच्छी नहीं, गुरुजी के पास भेज दिए कि इसको ठीक से सिखाओ। गुरुजी के भी आश्रम में वहाँ ने सारे बच्चों को भगवान के रस में डुबा दिया। एक दिन कीर्तन करते हुए पकड़े गए, मृत्युदंड की सजा हिरण्यकश्यप ने दिया। ये वो आतंकवाद था। अभी आतंकवाद तो चोरी चोरी छुप छुप के आ रहा है। अभी हमारे इंडिया में बहुत अच्छा है, भारत में हमारे बहुत अच्छा है। नहीं तो आतंकवादी भी खुला चैलेंज दे रहे हैं इस समय सरकार को, सेना को, दूसरे देशों में। हमारे यहाँ अभी हिम्मत नहीं किसी की है। अभी हमारे यहाँ की सरकारें मजबूत हैं। यहाँ की व्यवस्था मजबूत है। सरकार और व्यवस्था तब मजबूत होती है जब यहाँ की प्रजा जो है, यहाँ के नागरिक जो होते हैं, जब उनमें अब राष्ट्रीय भावना होती है तो ये सरकारें अपने आप और शक्ति बढ़ती है। राष्ट्र भावना होना चाहिए हमको। वो कहें जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इतना तो होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है। देश की शक्ति रहेगी तो तुम सुरक्षित पूजा पाठ कर सकते हो। अगर देश की, राष्ट्र की शक्ति कमजोर होगी तो आतंकवादियों का देख रहे हो कैसे खुलासा कैसे हो रहा। अभी बांग्लादेश का हाल देख रहे हो आप। और सबसे बड़ी क्वालिटी ये है हमारे हिंदू धर्म की कि उदारता है। ये चाहते हैं हमेशा किसी से झगड़ा लड़ाई, परेशान नहीं करना चाहते किसी को। कहीं भी पूरा इतिहास रहा है हिंदू धर्म का।
प्रेम से बोलो। ये बड़ा अच्छा है। बता रहे थे कल ही गए थे इनके यहाँ मोरेश्वर भोईर के यहाँ उप महापौर, जो यह कथा जो देख रहे हो ना, ये व्यवस्था और इसकी सारी झांकियाँ, दिव्यता, व्यवस्था हर तरह से खड़े। हाँ, इनके लिए जोरदार तालियां का स्वागत मोरेश्वर भोईर के लिए। ये तुम लोगों के लिए सुंदर व्यवस्था। उसी तरह से 20 साल तक अभी स्वर्गीय अंत्या सेठ तो अभी नहीं है, लेकिन हमारा आशीर्वाद उनको खूब खूब है, और उनके सुपुत्र और नगर सेवक और सबके प्यारे हमारे यहाँ चक्की नाका उस तरफ के नवीन गौली, और ये कल ही चर्चा है, जोरदार तालियां जिनका स्वागत। कल ही चर्चा कर रहे थे ये सारी बातों का, तो आज देखो सबके ऊपर असर गया, आ गए। ठीक है, ये युवा पीढ़ी बच्चे आज भी ये वहाँ का मैदान, वहाँ की व्यवस्था, किसी बात पूछते रहते, कोई भी तकलीफ कोई बात हो तो 20 साल का था इनके ग्राउंड में वहाँ गुरु गोपाल मंदिर में हुई, सब जानते हैं, पूछना ही नहीं। इतना ही बहुत है। तुम ये व्यवस्था कर दो कथा कीर्तन का, साधु संत भजन कीर्तन भक्तों का, इनकी सुरक्षा और जो आवश्यकता हो उसको सम्मिलित कर दो, इतने से ही तुम्हारी नैया पार। इसी से राजा महाराजा बने, और क्या है। राजा महाराजा बहुत पूजा पाठ तपस्या करने के लिए कहाँ बैठते थे, धर्म कर्म में सहयोग करते थे। बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उनको पूजा का समय ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने धर्म कर्म पूजा की व्यवस्था कैसे हो, साधु संतों की भक्तों की कितना हो सके, अपने धन का सदा सदुपयोग और समर्पण, साथ सपोर्ट हर तरह से। मृत्युदंड की सजा सुना दिया हिरण्यकश्यप ने भक्तराज प्रहलाद को, पागल हाथियों से कुचला दिया, लेकिन हरिओम हरिओम ओम 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 नारायण नारायण विट्ठल 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 राम राम सीताराम। भगवान का नाम कीर्तन में इतना विश्वास इनको था गुरु के द्वारा कृपा से। नारद जी की कृपा माँ के गर्भ में हो गई थी कि भगवान नाम के प्रभाव से 1000 पागल हाथी ये 5-7 साल के बच्चे के ऊपर कुचलते चले गए, इनको पता ही नहीं चला कि कोई हमारे ऊपर है। नारायण ने सब बचा लिया, ऊंची पहाड़ की चोटी से गिराने का आदेश दे दिए। हे भगवान नारायण नारायण ओम ओम करते रह गए। भगवान विष्णु पृथ्वी माता को आदेश दे कि मेरे भक्त की रक्षा करना। पृथ्वी माता प्रकट हो गई, ऊंचे पहाड़ की चोटी से गिरे तो जैसे 1-2 घंटे के बच्चे को कोई ले, पृथ्वी माता गोद में लेके खड़ा कर राजमहल में फिर नाचते हुए गए। पागल हो गया हिरण्यकश्यप, ये मेरा पुत्र नहीं मेरा शत्रु है, यही भगवान विष्णु आए हैं। घोषणा कर दिया कोई कैसे मारेगा, तो मुंह मांगा इनाम, सिंहिका आ गई, लकड़ी का ढेर लगाया गया। सिंहिका जो थी, इसको ब्रह्मा जी की वरदानी चादर मिली थी, वो चादर के ऊपर ओढ़ लेती थी, अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता था। लकड़ी के ढेर में जो होली जलाते ना, होली खेलते तुम लोग, ये लकड़ी के ढेर में चारों तरफ सिंहिका प्रहलाद को लेके बैठ गई। अपने शरीर पे तो चादर ओढ़ ली, प्रहलाद को गोंद में ले ली, आग लगा दी गई। चारों तरफ आग जब धधकने लगी और ये प्रहलाद उस अग्नि में ओम 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 नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण राम राम शिव शिव जपते रहे भगवान का नाम। ब्रह्म अद्वितीय एक है, परमात्मा एक ही हैं। जो राम हैं वही भगवान कृष्ण हैं, जो भगवान राम के नाम का फल है वही भगवान कृष्ण के फल का, वही नारायण नाम का फल, वही भगवान शिव के नाम का फल। जो भगवान शिव हैं वही भगवान राम हैं, वही भगवान कृष्ण हैं। जो निराकार हैं, अखंड ब्रह्म हैं, वही सगुण हैं। क्योंकि एक अग्नि से दूसरी अग्नि जब प्रकट होती है, 10-100 अग्नि प्रकट हो गई, तो अग्नि तत्व अलग अलग नहीं, अग्नि तत्व एक ही है। तो अग्नि के भी पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो, भगवान कहते अग्नि का तेज मैं ही हूं, ओ परमात्मा ये।
वो ब्रह्म अद्वितीय एक है। जो भी नाम आपको शास्त्र प्रमाणिक, राम कृष्ण ओम नारायण शिव, जो भी नाम आपको प्रिय अनुकूल लगे, संत गुरु के द्वारा लेकर के जो भी नाम, जब फल एक ही, सबकी रक्षा भगवान करेंगे। तो आज प्रहलाद को ये चारों तरफ से जब आग धधकने लगी तो ध्यान से सुनो, आग धधकने लगी तो भगवान का नाम जप करने लगे। और जब नाम जप करने लगे, क्योंकि ये कहीं भागने के लिए कोई भी चारों तरफ से घिरे हुए थे और घेर के आग में बैठा दिए गए थे, कि भगवान के नाम पे पक्का विश्वास नाम करने लगे। भगवान पवन देवता को आदेश दिए कि मेरे भक्त की रक्षा कर लो। ऐसी आंधी पवन देवता चले, ये चादर उड़ा करके सिंहिका के शरीर से, जो ब्रह्मा जी की वरदानी चादर थी जिस पर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता था, वो उड़ा करके प्रहलाद के शरीर में लपेट दिए। सिंहिका जल गई, प्रहलाद फिर से बच गए। ये कथा बताती है, जब तुम्हारे जीवन में चारों तरफ से आग लग जाए, बेटा, परिवार, पत्नी, समाज, रिश्तेदार, जहां व्यापार, चारों तरफ सब बिगड़ जाए, चारों तरफ से आग लग जाए, इधर उधर भागना नहीं, पक्का गुरु की वाणी पे विश्वास करके भगवान के नाम से तार जोड़े रहना, सारी रक्षा करेंगे भगवान। अगर सच्ची श्रद्धा भक्ति है, तुम्हारे अंदर गुरु की वाणी पे विश्वास है, भगवान के नाम पे जो गुरु जी ने कहा है वो पक्का निश्चित तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे। इसके बाद लोहे का खंभा लाल करके ये बांधने चला, अग्नि की तरह लाल। तब थोड़ा सा प्रहलाद को डर लगा, लेकिन तब तक आवाज आई, सतगुरु, सतगुरु अर्थात गुरु के द्वारा जो भगवान का नाम जप कर रहा है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी नारायण की है। और ये शीतल हो गया, प्रहलाद जले नहीं। तब तलवार निकाला, कहाँ है तेरे भगवान? तो प्रहलाद हंसने लगे कि पिताजी, आप तो अपने आप को वीर समझते हो, वीरों की परिभाषा निर्भयता होती है, आप तो मेरे भगवान से डर रहे हो। मेरे भगवान जलेर विष्णुर थलेर विष्णुर विष्णुर पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुलेर विष्णुर सर विष्णुमयम जगत। सर्वत्र एक परमात्मा, मेरे परमात्मा ही परमात्मा मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। यही भागवत में हम एवाशमेवाग्रे नान्यदि सत परम पश्चादहं यदेतस्य योषिष्येति सोचम्यहम्। त्वमर्कस् त्वमग्निस् त्वमेन्दोस् त्वमापः त्वमाकाश भुवायवस्थे चिदात्मा तदन्यो न किंचित पदार्थोऽसि सर्वं सदानंद संविश्वरूपम। एक तू ही तू चारों तरफ नारायण। मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा, ये माया का खेल है। अब प्रसंग बहुत ज्यादा है, आज कथा की पूर्णाहुति है। भगवान कृष्ण गए सुदामा के यहां। सुशीला सुदामा के खुशी का ठिकाना नहीं, आनंद में झूम गए। भगवान कहे कि भाभी सुशीला को, भाभी हमको भूख लगी है, कुछ खिलाओ। सुशीला के आनंद का ठिकाना नहीं, जानती थी कि नारायण सच्चिदानंद परमात्मा उतार लिए हैं और उनको अपने हमसे मांग रहे हैं खाने के लिए। भोजन बनाने लगी, नेत्रों से प्रेमाश्रु रोम रोम खड़े आनंद में। और इधर सुदामा, भगवान कृष्ण का सत्संग शुरू हो गया। सुदामा जी सत्संग में प्रश्न किए, प्रभु माया किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण कहे कि सुदामा, माया के बारे में जानना चाहते हो, कथा सुनाऊं कि माया देखना चाहते हो? सुदामा जी कहे कि कथा बहुत सुनाओ, एक बार दिखा दो। भगवान कहे देखो भूख लगी है,
पहले चलो स्नान करके आए, भोजन करें, फिर सत्संग। वो पंडित जी लोग कहते हैं ना, एक जगह यज्ञ हो रहा था, 12 बज गया, 12:30 बज गया, 1 बज गया, जजमान आया नहीं। पंडित जी पाठ पारायण कर रहे हैं, माइक लगी है। जब 1 बज गया तो पंडित जी बोलने लगे, भूखे भजन होए गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। और तब सेठ सुना, दौड़ के आया, महाराज ये कौन सा मंत्र बोल रहे हैं? कैसे 1 बज रहा है, देखो। भगवान कहे चलो देखो, पहले भोजन करेंगे, स्नान करके आएंगे, फिर सत्संग होगा। भगवान गए, पहले स्नान किए, सुदामा को कहे कि तुम भी स्नान कर लो। सुदामा जब स्नान किए, डुबकी लगाए, तो भगवान अपनी माया शुरू कर दिए। पानी पानी पानी, सुदामा बाहर निकल नहीं पाए, बाढ़ आ गई। जय श्री कृष्णा। सुदामा सोचे कि मैं हमको भी जला देंगे पत्नी के साथ। अभी तक तो लूट रहे थे कि मैं जीऊंगा नहीं, मैं भी मर जाऊंगा। और जब सुने कि हमको भी पत्नी के साथ जला देंगे, सुदामा रोना बंद करके आंसू पोंछ लिए, मुस्कुराने की एक्टिंग करने लगे कि मैं पत्नी की तरफ कभी देखूंगा नहीं, पत्नी का कभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे मत जलाओ। गांव वालों ने कहा चाहे नाम लो चाहे न लो, जलना पक्का है, गांव का नियम है। समझ रहे ना? अब तक मर जा रहे हैं, पति पत्नी का प्यार कितना है सबको, लेकिन जब अपने ऊपर आएगा तो उस दिन बताए थे ना बैरागी बाबा की कथा, नई नई शादी हुई रहती है। दुनिया वालों, ये सब माया के झूठे रिश्ते हैं, सच्चा रिश्ता आत्मा परमात्मा का है। नई नई शादी हुई रहती है तो कुछ दिन तक पति पत्नी का प्यार बड़ा मीठा होता है। और पति पत्नी नई नई शादी हो, पति पत्नी समुद्र के किनारे बैठ के ठंडी ठंडी हवा चलती हो और मीठी मीठी बातें करते हो, ऊपर से एक सांप गिरा दो, गले लगेंगे? पत्नी फेंकेगी पति के ऊपर, पति फेंकेगा पत्नी के ऊपर, कहां गया प्यार? ये तुम्हारा स्वार्थ का प्यार है। ले पत्नी के दीवाने पति के दीवाने मत बनना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। बेटा बहू के दीवाने मत बनना, भजन परमात्मा आत्मा के दीवाने बनना। इनसे खूब प्यार करना, खूब व्यवहार करना। उस सिनेमा का एक्टर होता है ना, हीरो हीरोइन, सिनेमा हीरो हीरोइन की शादी होती है, सब घूमते टहलते हैं, लेकिन वो असली में शादी नहीं है। वो जानते हैं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, ऐसे तुम जानते रहो कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं ये बेटा बेटी पति पत्नी संसार समाज ये एक्टिंग है, ये जानते रहो। ये सत्संग संत गुरु की कृपा से संभव है। गांव वालों ने कहा जलना पक्का है, हमारे गांव का नियम है। सुदामा सोचे आग के जलने में बड़ा कष्ट होगा, पानी में डूब के मर जाऊं। सुदामा ने कहा मेरी अंतिम इच्छा, एक बार हमको स्नान करा दो नदी में। 25 दंडाधारी युवक पिसौली गांव के भागने न पाए, लोक सनातन संस्था के, और जैसे गए डुबकी लगाए तो ऐसे आराम आसान थोड़ी है मरना। लगाए लगाए घबराने लगा मन पूरी बाहर के, और तो डंडा बड़े जल्दी करो, तो जान गए कि अब नहीं मरूंगा डूब के तो ये जला ही देंगे, जलने में बड़ी पीड़ा होगी। फिर डुबकी लगाए, इधर प्राण नहीं निकल रहा है, उधर बाहर निकलेंगे तो जला देंगे। तब संकट पड़ा तो कन्हैया वासुदेव जैसे चिल्लाए, पानी खत्म, कोई नहीं। वहां था भगवान के सामने मुस्कुराते हुए दिखाई पड़े कि सुदामा भैया जल्दी करो, हमको भूख लगी, कब से स्नान करे हो। सुदामा ने कहा प्रभु हमें बचा लो, वो हमको जला देंगे, हमें बचा लो। भगवान के कौन?
सारी कहानी, मेरी शादी हो गई थी, सुंदर पत्नी थी, 4 बेटे थे, मेरी पत्नी मर गई, गांव वाले हमको पत्नी के साथ जला दें, हमें बचा लो। भगवान कृष्ण कहे सुदामा यही मेरी माया है भैया। अभी 3 मिनट हुआ है भाई, 3 मिनट में 100 साल 35 साल का दर्शन किए, ऐसे 9 मिनट में 100 साल जीव जन्म लेता है, पढ़ता लिखता है, शादी विवाह होता है, बेटा बेटी सास ससुर दामाद होते हैं, जन्म के साथ कोई नहीं, कोई नाता नहीं, इसके होता है। और फिर अंत में अकेले चला जाता है। ये है माया का बाजार। तो तुम लोग ये इस माया के बाजार में भगवान का नाम कीर्तन भजन स्वाध्याय। हिरण्यकश्यप तलवार निकालता है, कहाँ है तेरे भगवान। बड़ा सुंदर काशी की भाषा में भजन है, तुम लोग समझोगे कि नहीं। के तोहरा संग जाई भंवरवा, कबीर साहब का भजन। के मतलब कौन, तोहरा मतलब तुम्हारे साथ, जाई मतलब जाएगा। अपने मन से पूछो तुम्हारे साथ कौन जाएगा। के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा।